अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा हर किसी की जुबान पर है। 242 लोग सवार थे, मात्र एक यात्री जिंदा बचा, रमेश विश्वास कुमार, और वो भी चमत्कारिक तरीके से। रमेश विश्वास कुमार तो बच गया। वो कहता है सीट समेत मैं विमान से नीचे गिर गया था। उसके बाद बड़ा धमाका हुआ, बड़ी तबाही आसपास दिखी। जब आंख खुली तो आसपास लाशें थी। उसके बाद वो वहां से दौड़ने लगा, लोगों ने एम्बुलेंस तक पहुंचाया। ये तो बड़ा चमत्कार हुआ कि रमेश विश्वास कुमार की जान बच गई, लेकिन 241 लोगों की जिंदगी नहीं बच पाई। और जिस हॉस्टल और मेस पर यह विमान गिरा था, वहां भी MBBS स्टूडेंट्स की जान गई है। कुल मिलाकर अब तक 265 का आंकड़ा है, और ये आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है क्योंकि बहुत से इंजर्ड लोग हैं अस्पताल में। अब एक यात्री तो बच गया जिसकी चारों तरफ चर्चा है, लेकिन 241 लोग जो कि विमान में सवार थे, उनकी तो जान चली गई। और अब पीछे से कई ऐसी दर्द भरी कहानियां हैं जो अब सामने आ रही हैं। अब दर्द भरी कहानियां पीछे से छूट गई हैं, जिन्हें देखकर लोगों का कलेजा कांप रहा है। हादसे से पहले डॉक्टर दंपति ने आखिरी सेल्फी ली, अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों के आंसू नहीं थम रहे। उधर पति से मिलने जा रही खुशबू घर से भावुक विदाई लेती है, लेकिन ये फ्लाइट आखिरी सफर साबित हुआ। एक परिवार जहां पर जुड़वा बच्चे समेत माता पिता की मौत हो गई, और वहीं 7 महीने की प्रेग्नेंट जीनल की भी इसी फ्लाइट में जान चली गई। अहमदाबाद हादसे की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन चुनिंदा 20 कहानियां हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कहानियां आप भी देखेंगे, सुनेंगे तो रोने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो इस फ्लाइट में पायलट की बात कर लेते हैं, सुमित सभरवाल, जो कि इस फ्लाइट पर जाने से पहले अपने पिता से वादा करके गए थे कि इस फ्लाइट से मैं वापस आ जाऊं तो नौकरी छोड़ दूंगा और फिर आपकी यानी कि पिता की सेवा करूंगा। और जब पिता ने, बूढ़े लाचार पिता ने जाना कि इतना बड़ा हादसा हो गया और उनका बेटा नहीं रहा, तो अब फफक फफक कर रो रहे हैं। उनकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे। इसी तरह डॉक्टर दंपति और 3 बच्चों की भी इस हादसे में मौत हुई है। राजस्थान के बांसवाड़ा से डॉक्टर कोमी व्यास और डॉक्टर प्रतीक जोशी, जो कि लंदन में नई नौकरी और बच्चों का भविष्य सुनहरा करने के लिए सपने देख रहे थे, और इसी उड़ान से वो अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ में जा रहे थे। ये सेल्फी जो ली गई थी, ये आखिरी सेल्फी थी। मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि इसी सफर में पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। इसी तरह दर्द भरी कहानी है बालोतरा की रहने वाली खुशबू की। 4 महीने पहले शादी हुई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि 4 महीने बाद खुशबू की जिंदगी का यह आखिरी दिन होगा। पति लंदन में डॉक्टर हैं और खुशबू पहली बार फ्लाइट के जरिए अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी। एयरपोर्ट के बाहर पिता ने बड़े भावुक तरीके से आखिरी सेल्फी ली थी, बेटी को आशीर्वाद दिया था, लेकिन नहीं जानते थे कि ये फ्लाइट उनकी बेटी खुशबू के लिए मौत लेकर आ रही है। एक और दर्द भरी कहानी उदयपुर से सामने आई। भाई बहन जो कि लंदन की ट्रिप पर जा रहे थे, तो उन्होंने MBA किया था। परिवार के बड़े लायक बच्चे थे, शुभ और शगुन। अपने पिता के कारोबार को संभालते थे, मार्बल का बिजनेस था। दोनों भाई बहन वहां पर मेहनत करते थे, बड़े लायक बच्चे थे, लेकिन वो लंदन की यात्रा पर जा रहे थे घूमने के लिए। दोनों की ही डेथ हो गई। अब परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। इसी फ्लाइट में 7 महीने की प्रेग्नेंट जीनल भी थी, जिनकी जान चली गई। अहमदाबाद के वैभव और जीनल पटेल, जो शादी के बाद पहली बार लंदन जा रहे थे। जीनल मां बनने वाली थी, 7 महीने की प्रेग्नेंट। जरा सोचिए, अब इस परिवार में 2 महीने बाद नए जीवन का इंतजार था, लेकिन इस फ्लाइट में दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। इसी फ्लाइट में गौरव और कल्याणी ब्रह्मभट्ट भी सफर कर रहे थे, और इन दोनों माता पिता की मौत के बाद इनके दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। दोनों लंदन में काम करते थे। 2 बच्चों को पढ़ाई के लिए भारत में अपने परिवार वालों के पास में छोड़ा था। अब पीछे से बच्चे सिर्फ रो रहे हैं, नहीं जानते कि माता पिता इस तरीके से चले जाएंगे और अब खुद को संभाल नहीं पा रहे। परिवार के लिए ये बड़ा सदमा है। हार्दिक और विभूति की कहानी भी आपको रुला देगी। यहाँ 1 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई थी। दोनों लंदन में साथ में जिंदगी शुरू करने वाले थे। गांव से बड़ा प्यार से उन्हें विदा किया गया था, लेकिन ये फ्लाइट उनके लिए चिता जैसी रही। दोनों को एक ही साथ चिता पर परिवार वालों ने विदा किया है। और ये जो अगली दर्द भरी कहानी है, इस पर शायद ही आपको यकीन हो, लेकिन ये सच है। अर्जुन पटोलिया, जिनकी पत्नी की करीब 7 दिन पहले मौत हुई थी, लेकिन पत्नी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को भारत में विसर्जित किया जाए। पति उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भारत आए भी, और अब खुद का अंतिम संस्कार होना है। जरा सोचिए इस परिवार पर क्या बीती होगी। बेटियां अब माँ बाप दोनों के बिना अनाथ हो गई हैं, इनकी 2 बेटियां। इसी तरह कमलेश और धापू बेन, जिनकी शादी को मात्र 4 महीने हुए थे। जरा सोचिए, अभी तो जिंदगी शुरू हुई ही थी। हनीमून के बाद असल जीवन शुरू करना था, लेकिन जरा सोचिए किस्मत ने यहाँ हमेशा हमेशा के लिए उन्हें दुनिया से अलविदा कहने के लिए मजबूर कर दिया। अब दोनों परिवार बेहद दुखी हैं। इसी फ्लाइट में सवार थे अभिनव परिहार भी।
जो पेशे से बिजनेसमैन है, अपनी पत्नी और बेटे को लाने के लिए वो लंदन जा रहे थे। पहले खुद आए, भारत में अपना बिजनेस यहाँ पर देखा, ऑफिस खोला और फिर भारत में ही रहने का प्लान था। लेकिन जरा सोचिए, ये फ्लाइट तो पहुंच ही नहीं पाई पत्नी और बेटे तक, और अब पत्नी और बेटे को यहाँ आखिरी बार देखने के लिए आना पड़ेगा, अपने पति और अपने पिता को। लेकिन डेड बॉडी भी ऐसी हैं जो देखकर पहचान नहीं पा रहे परिवार वाले। ये सबसे ज्यादा कलेजा चीर देने वाली बात उन सभी परिवार वालों के लिए है। इसी फ्लाइट में पायल खटीक भी सवार थी। लंदन में MBBS करने के लिए जा रही थी और आपको हैरानी होगी, रिक्शे वाले की बेटी थी। माँ बाप ने बहुत प्यार और नाज से पाला था और जरा सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। एक रिक्शे वाले को आंखों में बहुत से सपने पायल को थे और डॉक्टर बनने का सपना लेकर वो इसी फ्लाइट में सवार हुई थी। लेकिन पीछे से अब माँ बाप सिर्फ रो रहे हैं और परिवार यकीन नहीं कर पा रहा कि इतनी मेहनत जिस बेटी के लिए की, इतने सपने जिस बेटी ने देखे, उसकी दुनिया खत्म हो गई है। इसी तरह जयेश भाई अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए जा रहे थे। अब 2 छोटे बच्चे, पत्नी, उनको कभी वापस नहीं देख पाएंगे। फ्लाइट की सीट नंबर 54 अब हमेशा के लिए खाली हो गई हो और खाली हो गया ये परिवार। इसी फ्लाइट में माँ बेटी सवार थी और दोनों की ही जान चली गई। माँ बेटी जो कि एक शादी में शामिल होने के लिए यहाँ पर आई थी और फिर वापसी थी उनकी। न मंजिल मिली और न जिंदगी रही। सादिका बेन और बेटी फातिमा एक शादी के बाद लंदन लौट रही थी और दोनों की जान चली गई। सास, भाई, माँ सब एयरपोर्ट पर विदा करने के लिए आए थे। अब वो जो तस्वीरें हैं, बस तस्वीरें ही रह गई हैं पूरी जिंदगी देखने के लिए। रास्ते में ही खबर आ गई थी परिवार वालों को कि जिन्हें आप टाटा बाय बाय करके हैप्पी जर्नी कहकर छोड़ के आए हैं, उनकी फ्लाइट क्रैश हो गई है। एक और दर्द भरी कहानी है उस परिवार के लिए जहां बेटा पिता के अंतिम संस्कार के लिए आया था, लेकिन अब यहाँ उसका भी अंतिम संस्कार हो रहा है। लॉरेंस जो कि पिता के अंतिम संस्कार के लिए भारत स्पेशली आए थे लंदन से, अब खुद की अर्थी भी लंदन तक पहुंच नहीं सकी। मां ने खुद एयरपोर्ट पर अपने बेटे को छोड़ा था और ये आखिरी मुलाकात बन गई। जरा सोचिए उस मां के लिए जिसका पति अभी डेथ हुई थी और बेटा भी इस प्लेन क्रैश में मारा गया। एक एयर होस्टेस की तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एयर होस्टेस नगन थोई, जिसका सपना टूट गया। सोचिए, मात्र 19 साल की उम्र थी, एयर होस्टेस बन गई थी नगन थोई, जो कि मणिपुर की रहने वाली थी। मां से आखिरी बार बात हुई थी, कह रही थी लंदन जा रही हूँ, कुछ दिन शायद बात नहीं हो पाएगी, और एयर होस्टेस बनने का सपना था। यहाँ कैबिन क्रू के तौर पर इसी प्लेन में सवार थी, लेकिन जिंदगी खत्म हो गई। अब वो आखिरी तस्वीरें हैं, वो सेल्फी है जो यहाँ नगन थोई ने प्लेन के अंदर बनाई थी। इसी तरह नीरज और अपर्णा लवानिया जो कि 10 दिन के टूर पर जा रहे थे लंदन घूमने के लिए, लेकिन लंदन क्या पहुंचते, यहाँ 2 मिनट के अंदर अंदर प्लेन क्रैश हो गया और सभी की जिंदगी लील गया। ये पहली बार विदेश जा रहे थे, अब वो टूर कभी पूरा नहीं होगा और घर की खुशियां अब मातम में तब्दील हो गई है। इसी फ्लाइट में दीपक पाठक नाम के शख्स थे जो कि फ्लाइट के क्रू मेंबर थे। उन्होंने उस सुबह यानी कि 12 जून को अपनी मां को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा था। मां को वो रोज फोन करते थे, इस दिन भी गुड मॉर्निंग कहा। अब वो फोन हमेशा के लिए खामोश हो गया है। उनकी मां, उनकी बहन यकीन नहीं कर पा रहे कि दीपक इस फ्लाइट में थे और अब दीपक नहीं रहे। अंजू शर्मा जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रही थी, उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई। वो विमान के अंदर थी, वो तस्वीरें बना रही थी, वीडियो बना रही थी, जैसा उनसे बन रहा था। 6 महीने के लिए वो लंदन जा रही थी, बड़ी बेटी का इंतजार कर रही थी। अब बेटी की जिंदगी की सबसे डरावनी ये यात्रा होगी जब वो यहाँ भारत आएंगी माँ के शव को लेने के लिए। जरा सोचिए उन परिवार वालों पर क्या बीती होगी, और यहाँ आकर भी लाश को पहचानना नामुमकिन होगा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो तो हम आप तक दिखा नहीं सकते, पहुंचा नहीं सकते। इसी तरह बेटे से मिलने के लिए बुजुर्ग माता पिता जा रहे थे, सालों हो गए थे अपने बेटे से मिले हुए। महादेव और आशा पवार जो कि लंदन में रह रहे बेटे से मिलने के लिए इस फ्लाइट में सवार थे, अब मिलना तो दूर, बेटा ही उनका शव तक देख नहीं पाया। जिस कंडीशन में है वो वाकई शव ऐसे हैं कि कोई नहीं देख सकता, पहचान तक नहीं हो पा रही है। इस फ्लाइट के अलावा जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हॉस्टल और मेस में कई MBBS स्टूडेंट्स थे जिनकी जान चली गई है। अभी तक मौत का आंकड़ा 241 फ्लाइट वाले और बाकी हॉस्टल वाले कुल मिलाकर 265 का है। और इसी हॉस्टल के बाहर एक दादी चाय बेचने का काम करती थी, अपने छोटे से नाती को साथ में लेकर गई थी, और मेडिकल कॉलेज पर जैसे ही प्लेन गिरा बड़ा धमाका हुआ। वो बताती है कि वो चाय बेचने के लिए वहां मौजूद थी और बराबर में ही खाट थी जहां छोटे से बेटे को, नाती को बिठाया हुआ था, लिटाया हुआ था। जैसे ही धमाका हुआ, छोटा सा नाती उसकी चपेट में आ गया, उसकी मौत हो गई। अब दादी के पास कुछ नहीं है, पछतावे के अलावा, आंसू और राख के अलावा। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो अब सामने आ रही हैं और परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। अब ऐसे में कैसे वो परिवार खुद को समझाएं, समझ नहीं आ रहा।
आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। ये कुल 20 तस्वीरें बहुत भारी मन से आप तक पहुंचाई हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं, हम लोग भी